साहिब बंदगी। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। बोली बोली। ये प्रोग्राम जो है गुरु पूर्णिमा का, हाँ हाँ, ये 10 जुलाई का है। बराबर बराबर। तो 9 जुलाई को पहुंचने से पहुंच सकते हैं 9 जुलाई को। हाँ, नासिक, अच्छा। नासिक रोड स्टेशन, नासिक रोड का टिकट निकलना। अच्छा हाँ। हम्म। तो 9 जुलाई को पहुंच सकते हैं, है ना। हाँ, 9 और को पहुंच बराबर। और 10 जुलाई का प्रोग्राम है। हाँ, 10 जुलाई को 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा प्रोग्राम, जी। 4 बजे फिर वहां तक। से 11 जुलाई को लोग अपने अपने घर को प्रस्थान कर सकते हैं। ठीक है, कुछ तो भी एडजस्ट करो, हो सके तो कोई साथ में रखो, नहीं तो है ही, फिर जो है वो हाँ है ही। हाँ बराबर। हाँ। पहले तो यही रहेगा कि हम और हमारे मालिक, बस हाँ यही दो है। हाँ हाँ, उसके बाद बहुत अगर अच्छे। तीसरा कोई मिल जाता है तो हम कोशिश करेंगे, हाँ हाँ है हाँ ना। हाँ, बहुत अच्छे, बराबर। हाँ। हम्म। अच्छा, और सब आपके बच्चों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, है ना। हम्म। बहू बहू अच्छे हैं। सब अच्छे, सब अच्छे। अच्छा, गुरु माता ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। तो हाँ अच्छा हमारा भी उस कैसा है, थोड़ा आना जाना यहाँ वहाँ रहता है, कभी नासिक, कभी पुणे, कभी नासिक, कभी पुणे, कभी यहाँ कभी वहाँ। हमारा भी ठिकाना नहीं है। हाँ, क्या करे अभी, संसार है ना, वो तो करना ही संसार। पड़ता है, संसार भी करना है, हाँ हाँ स्वार्थ वाला जीवन भी जीना है, निस्वार्थ वाला जीवन भी जीना है, हाँ जी निष्काम हाँ। कर्म भी करने, सब करना पड़ता है, सब मिक्सिंग में चलता है। हाँ। भाई ये कर्म क्षेत्र है तो क्या करोगे। कर्म क्षेत्र में उतरे हैं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। कभी हाँ, स्वार्थ होगा, कभी निस्वार्थ होगा। तो ही जमेगा ना। अगर मैंने कहा बस मेरे पास तो अभी सब कुछ है, परमात्मा ने सार शब्द भी दिया है, क्या करना है लोगों को देकर, तो वो भी ऐसा नहीं अच्छा होता। नहीं ना। हम यही अ, सोचते हैं ना, जो भी परमात्मा ने हमें दिया है वो लोगों हाँ, के लिए दिया है, और हमारी ठीक है। भावना अच्छी है इसलिए हमें दिया है। दिया है, हाँ फिर ये लोगों बात है। को, बाकी लोगों को क्यों नहीं दिया है, हाँ हाँ जैसे सार बिल्कुल। शब्द की भी बात तो क्यों ना हो। हाँ बिल्कुल सही बात है ना। और हाँ। भी तो लोग थे, और भी तो प्राणी थे, आदमी थे, इंसान थे, मगर हम्म। वो चीज नहीं थी जो आपके अंदर है ना। हाँ, ऐसा जो परमात्मा ने दिया वो सबके लिए दिया, हाँ सबके लिए दिया हम है तो। सबको बांटने के लिए दिया है। देखो, हाँ जो ये। निसर्ग भी है वो क्या करता है, एक अनाज का कितने अनाज तैयार होता है, ज्यादा हाँ ही होते हैं ना। हाँ ज्यादा ही होते हैं, हाँ। अगर वो खुद, वो वृक्ष सोचता है कि ये फल जो मैंने मेरे लिए ही किया है, तो ऐसा नहीं ना, वो तो दूसरों के लिए ही करता है ना। हाँ अनाज हो, फल हो, माने निसर्ग भी यही सिखाता है ना, प्रकृति भी यही सिखाते है ना, यही कि सिखाती दूसरों है। के लिए करो। तो उ, उसी समय वो संत का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हाँ हाँ, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपका कार्ड तैयार है ना, संत आई मे, कार्ड आपने मे, लिया है कि नहीं लिया है? नहीं मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ वही आपके साथ और आपके नहीं माध्यम नहीं से नहीं मिला नहीं, हुआ सार पहले, नाम। पहले वो बनाना पड़ेगा आपका ना, संत कार्ड बनाएंगे तभी सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं तो कार्ड नहीं है और सर्टिफिकेट किसका हो जाएगा। तो तो जिसका कैसे। संत आई कार्ड है उसी को मिलेगा। तो आप वो उतना, आपका आधार कार्ड जो है ना उसका फोटो भेज दीजिए, और अच्छा। आपका जो पता है वो भेज दीजिए, तो पहले संत अच्छा। आई कार्ड आपको मिल जाएगा। हाँ, हाँ। और फिर आप जब वहाँ आ जाए तो एक दिन पहले या उसी दिन, तो फिर एक साथ में फोटो लाओ आपका, और अच्छा। फिर वो सर्टिफिकेट के ऊपर हम वहाँ चिपकाएंगे, और फिर अच्छा। वही उस टाइम आपका हाँ। नाम पूछकर वहाँ नाम वो लिखा जाएगा सर्टिफिकेट के ऊपर, फिर उससे ठप्पा बिप्पा सही वगैरह सब वहाँ उस टाइम हो जाएगा, अच्छा। और फिर लोगों के सामने वो दिया जाएगा, फिर फोटो भी निकाले जाएंगे, ताकि लोगों को भी समझना चाहिए ना कि हाँ ये संत बन गई है और इनको सर्टिफिकेट भी मिला है। ऐसा चुपके चुपके से दे दिए, समझो लोग बोलते अपने जैसा संत आई कार्ड हमें पोस्ट से भेजा है, कुरियर से भेजा है, सर्टिफिकेट भी भेज दो। भाई सर्टिफिकेट देने का मतलब क्या है, ये लोग समझते नहीं है। जब हाँ हम देते हैं, हमारे हाथों से देते हैं,
आपके हाथों में जब देते हैं उसका फोटो निकल आ जाता है, तभी वो हो जाएगा ना कि गुरुजी ने सच में मुझ में इनको संत बनाए हैं। हाँ तो फिर वो और उसमें साक्षी अलग लोग भी होंगे ना, बाकी लोग भी होंगे कि नहीं उस टाइम, वो भी हाँ देखेंगे अरे हाँ ये संत बन गए। तो हाँ जी उससे क्या होता है, लोगों की जान पहचान हो जाते हैं ना, नहीं तो सब फिर गड़बड़ मामला हो जाएगा, सब घर में भी आ हाँ जाएगा हाँ फिर। जी और आप संत भी बन गए, सर्टिफिकेट भी आपको घर में आ गया और लोगों को बता रहा है कि हम संत बन गए। भाई आपने कभी वो जो गुरु है, गुरु का चेहरा कोई देखा, कभी गुरु के यहाँ आप गए, गुरु के कभी न कभी पाय छुए नहीं छुए, वो सचमुच में गुरु है नहीं है, आपने आंखों से देखा नहीं देखा, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि नहीं। और जो ये सर्टिफिकेट होते हैं वो तो सबके सामने दिया जाता है, फिर उसका मतलब है नहीं तो फिर क्या है, आप क्या लोग बताएंगे लोगों को, ये मुझे पोस्ट से आज गया और ये मैंने यहाँ दीवार पे लटका दिया फोटो फ्रेम बना के, वो क्या फायदे का। ऐसा नहीं, हमारे दिल को भी लगना चाहिए कि हाँ मैं संत बन गया हूँ, और मुझे जब संत की पदवी मिल गई, ये सर्टिफिकेट मिल गया, तो सब सामने मेरे सब संत ही थे। तो ये कबीर साहब ने क्या कहा है, आओ संतो मेला करे। हाँ, तो कबीर साहब ने सबको ही संत बनाया था, सबको वो संत ही बोलते थे या साधु बोलते थे। हाँ कहत कबीर सुनो भाई साधो, तो साधु का मतलब साधु भी होता है, तो साधु का मतलब एक संत भी होता है। तो कबीर साहब ने किसी को कभी शिष्य नहीं बनाए हैं, बराबर। हाँ, आजकल तो लोग कबीर साहब का नाम लेते हैं और शिष्य ही बनाते हैं लेकिन खुद कबीर साहब ने कभी किसी को शिष्य नहीं बनाया है, बराबर। तो संत ही बनाया है, वही उसी राह पे तो हम भी चल रहे हैं, सभी ने वो उसी राह पर चलना चाहिए। हाँ, लेकिन हर कोई अपने हिसाब से कबीर साहब की बातों को मोड़ तोड़ मरोड़ता है ना, क्या बोलते हैं। हाँ यही बोलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमको आपका ये आई कार्ड का फोटो भेजना है और अपना फोटो भेजना है और अपना एड्रेस भेजना है, बस बस आपको फिर पोस्ट से या कुरियर से आ जाएगा, बराबर। हाँ, और फिर उस दिन लेकिन उस दिन सर्टिफिकेट के लिए आपको वापस आपका जो पासपोर्ट साइज वाला जो सादगी भरा फोटो है वो एक लाना है। फिर उसी टाइम सर्टिफिकेट के ऊपर आपका नाम लिखा जाएगा, आपका संत आई कार्ड देखकर, और फिर वो नाम लिख जाएगा, फोटो चिपका जाएगा और उसमें सील मारा दिया जाएगा, माने सिक्का मार दिया जाएगा। समझ गया। सही, तो ऑलरेडी तो सब वो तो सब होता है प्रोसेस में, वो आप सब देखेंगे, सबके लिए वैसा ही होने जा रहा है। हाँ, वो तो सबके लिए एक ही रूल है ना। हाँ, तो लेकिन ऐसा नहीं, वहां आना ही पड़ेगा, बराबर। पोस्ट से मिलेगा नहीं। हाँ, पोस्ट से आपको संत आई कार्ड मिल सकता है, लेकिन सर्टिफिकेट वाली बात नहीं। सर्टिफिकेट वाली बात के लिए सबके सामने आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, सबके सामने लेना पड़ेगा, फोटो खींचना पड़ेगा, वो तो सबके सामने हुआ तो ही आप संत बन गए ना। ये तो कोई चोरी छुपी वाले मामला नहीं। ये सब वहाँ आने के बाद हो जाएगा ना, जैसे मैं वहाँ आ जाऊंगी, वो हमारी टीम सब करेंगे, वो तो सब वहीं पर हमारा आई कार्ड रहेगा, वहीं हमारा फोटो रहेगा, वहीं हमारा एड्रेस रहेगा, साथ साथ हो जाएगा ना। वहाँ सब मिल जाएगा। हाँ, तो इसके लिए मुझे मतलब टाइम ज्यादा लगेगा कि 9 तारीख को आने से हो जाएगा? नहीं, वो ये प्रोग्राम है ना, सर्टिफिकेट बांटने वाला प्रोग्राम। हाँ, वो तो 10 तारीख को ही होने वाला है। अच्छा। हाँ, वो क्या, देखो आपने आपका एक पासपोर्ट साइज वाला फोटो लाए, बराबर। हाँ, बस फिर जो सर्टिफिकेट तो तैयार ही है, बस उसके ऊपर जहाँ वो फोटो की जगह वो वहाँ हम आपका फोटो लगाएंगे और आपका जो नाम है वहाँ लिखा जाएगा, राज्य होगा, जो राज्य है पता है वहाँ भी वो लिखा जाएगा। हाँ, और फिर हमारा जो ट्रस्ट का जो सील होता है, सिक्का होता है राउंड वाला, वो मारा दिया जाएगा, वो लगा दिया और बाकी तो सब रेडीमेड तैयारी होता है ना। हाँ, तो
फिर तो मुझे कुछ करना नहीं है, वहां आने के बाद ही हो जाएगा ये वो सब। हमारा काम है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ फोटो लाना और बस जो संत आई कार्ड आपको दिया है वो लाना, बराबर। फिर वो संत आई संत आई कार्ड कार्ड तो अभी देखकर, मुझे नहीं मिला ना। नहीं नहीं वो हम भेजेंगे ना आपको। हाँ, नहीं वहीं पर ले लेंगे आकर के। चल अब चल वही भी हो जाएगा, कोई हाँ बात है, कोई बात नहीं, हम नहीं आपको भेजेंगे तो आपको गुरु पूर्णिमा के दिन वो मिल जाएगा, हाँ हाँ वही है। बराबर, वो भी हाँ हो जाएगा। हाँ, तो बस यही कोशिश करें, इसलिए मैंने कहा टिकट के लिए भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ। तो बात कर लेते हैं कि हम तो पूना के लिए बैठे थे कि पूना में होगा। नहीं वो जो राजयोग जो शिविर है ना, वो पुणे में रख रखे है, वो भी टाइम अच्छा टाइम जब मैं पुणे में रहता हूँ वही हम तारीख देते हैं लोगों को। हाँ बहुत सारे लोग बोले कि आप लोगों को राजयोग के लिए बुला रहे हो पुणे, लेकिन फिर वो लोग तो गुरु पूर्णिमा के दिन नहीं आएंगे। भाई नहीं आएंगे तो हम थोड़ी जोर जबरदस्ती कर सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसा है जिसको गुरु पूर्णिमा का महत्व मालूम है वो तो जरूर आएगा ना, या हाँ जिसने हमें गुरु माना है वो तो जरूर आएगा ना। बिल्कुल। और हमने कहा था ना कि आपको हम तो गुरु मंत्र जो है वो तो हम आपको व्हाट्सएप में दे देंगे, लेकिन उसके लिए कभी ना कभी मरते दम तक कभी न कभी गुरु के सामने आपको आना पड़ेगा और गुरु मुख से वो मंत्र लेना पड़ेगा। हाँ ऐसा है हाँ हमने बताया। तो हाँ तो गुरु पूर्णिमा वो एक बहाना होता है, तो हाँ उसी हिसाब से वो आ सकते हैं। और दूसरी बात रही है सर्टिफिकेट, तो राजयोग में जब जो लोग आते हैं उस टाइम हम कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे उनको, तो सर्टिफिकेट के लिए भी आपको आना पड़ेगा। ऐसा समझो कभी न कभी अगर साई अरुण जी को गुरु माना है तो साई अरुण जी के सामने जाना ही पड़ेगा, और हाँ सर्टिफिकेट के लिए गुरु पूर्णिमा को ही आना पड़ेगा, बीच में कभी नहीं मिल सकता या कोई पोस्ट से नहीं मिल सकता। तो उसकी वैल्यू है ना भाई। हाँ बिल्कुल। उसका कोई महत्व है कि नहीं, हाँ क्योंकि हाँ। दुनिया में तो कोई ऐसा गुरु किसी को सर्टिफिकेट नहीं देता। अरे इतना बड़ा जो पद आपके माध्यम से मिल रहा है, ये पद मामूली पद तो नहीं है। ये तो कबीर साहब ने, सर्वोच्च पद है ये, ये तो संत का सर्वोच्च पद है ये। बराबर कि नहीं। हाँ संत किसको कहते हैं? संत तो जिसको साक्षात्कार होता है, ब्रह्म का हाँ साक्षात्कार होता है, हाँ परमात्मा का साक्षात्कार होता है, अनुभव होता है, साक्षात होता है, उसको ही संत देखो। कहते हैं। तत्वदर्शी गुरु किसको कहते हैं? कहते हैं कि वो जो गुरु वो श्रोतीय होना चाहिए और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, उसको कहते हैं तत्वदर्शी गुरु। अभी श्रोत्रिय, श्रोत्रिय का मतलब क्या होता है? जो सब वेद पुराने उपनिषद जो भी कुछ है उसको पूरा ज्ञान है, माने उसने उसकी पढ़ाई की है, बराबर, उसका उसने वाचन किया है, पूरी जानकारी है। और बाद में कहा है श्रोत्रिय के बाद में ब्रह्मनिष्ठ। तो ब्रह्मनिष्ठ का मतलब क्या होता है कि वो जो ब्रह्म है, वो जो पर ब्रह्म है, उसको वो साक्षात जान रहा है, अनुभव कर रहा है, उसको बोलते ब्रह्मनिष्ठ। तो वेदों में साफ लिखा है कि जो गुरु होता है वो श्रोत्रिय होना चाहिए और ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए। ये दोनों जिसके पास है वही गुरु या तत्वदर्शी गुरु बन सकता है। हाँ तो जानकारी तो मेरे पास तो है ही, मैं तो प्रवचन के माध्यम से सबको तो ज्ञान बटोरता ही हूँ। माने उसके मैं पीडीएफ भी लोगों को देता हूँ, वेद की देता हूँ, सार शब्द वाली भी देता हूँ। ये तो हो गया ज्ञान वाला विषय, जानकारी वाले विषय। जो मुझे वहाँ है मेरे पास जो जानकारी वो आप सबको भी दे देता हूँ और प्रवचन के माध्यम से भी बता देता हूँ। हाँ, रही बात ब्रह्मनिष्ठ की, अभी यहाँ जो ब्रह्मनिष्ठ की जो अट है उसका मतलब साफ होता है, वेदों में साफ बताया कि जो सार शब्द का जिसको अनुभव है, माने ब्रह्म का जो उसको अनुभव है, या ब्रह्म के रास्ते पे ही वो चलता है, या ब्रह्म ही उसके साथ में है, जो ब्रह्म के यही योग में है, माने उसका मतलब साफ है कि जिसको सार शब्द प्रैक्टिकल में प्राप्त है,
प्रैक्टिकल में सार शब्द की जानकारी नहीं, तो प्रैक्टिकल में सार शब्द उसको मालूम है, उसको कहते ब्रह्मनिष्ठ, माने उसकी ब्रह्म में पूर्ण निष्ठा है, अनुभव के साथ प्रत्यक्ष, उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते। और ये जो दोनों माने श्रोत्रिय और ये ब्रह्मनिष्ठ, ये दोनों भी जिसके पास होता है उसको ही गुरु कहते हैं, ऐसा वो वेदों में लिखा है, बराबर। तो देखो, तो आप भी क्या हो गए, मेरे प्रवचन सुन के आपको भी सब खूब सारी जानकारी मिल रही है, अलग अलग परीक्षा देखकर भी आपको सब कुछ जानकारी मिल रही है, और सार शब्द भी आपको प्राप्त हो गया है, तो आप भी उस लेवल के हो गए, माने आप संत बन गए हैं, कोई शिष्य नहीं बन गए हैं, गुरु के शिष्य नहीं बन गए। और ये तो कबीर साहब ने भी कहा है, और कबीर साहब ने तो, मैंने कहा ना आओ संतो मेला करे, तो कबीर साहब भी दूसरों को संत ही कहते थे, साधो ही कहते थे, साधु ही कहते थे। तो हम भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमने कोई अलग कर रहे ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बाकी ने प्रैक्टिकल में नहीं किया है, हमने वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, माने बाकी किसी कबीर पंथियों ने शिष्य भी बनाए होंगे या संत भी बनाए होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी संत को उन्होंने सर्टिफिकेट दिया होगा कि हाँ भाई, और लोगों के सामने, सभी संतों के सामने उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया होगा, ये मेरी पूरी जानकारी है, बराबर। लेकिन हम तो वो दावा भी नहीं करते कि हम कोई कबीर पंथी है, लेकिन कबीर साहब की जो धारणाएं, विचार धाराएं है असली में सच्चाई वाली, हाँ मोड़ तोड़ वाली नहीं, हमारे हिसाब से बनाए वाली नहीं। जैसे कोई कहते कि नहीं कबीर साहब ही परमात्मा है, तो कबीर साहब ने खुद कितनी बार कहा है कि मैं कोई परमात्मा नहीं, मैं परमात्मा का सेवक हूँ, मैं परमात्मा का सेवक हूँ, सेवा करता हूँ, उसी स्थान में रहता हूँ, मैं दास हूँ हाँ, दास सेवक एक ही बात है। कितनी बार कहा है, मैं भी वहां रहता हूँ, परमात्मा के साथ में रहता हूँ, लेकिन क्या करता हूँ, मैं उनकी सेवा करता हूँ। अभी कोई बोले कि फिर कबीर साहब वो सेवा करते तो परमात्मा कोई मनुष्यधारी वहां बैठा है और उनकी वो पाव दबा रहे, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब मोक्ष के स्थान में जो हम कहते हैं कि आप सार शब्दी हो और आप कहाँ जाने वाले हो, उसी स्थान में जाने वाले हो जहां कबीर जी सेवा कर रहे हैं, आप भी परमात्मा की सेवा करने जा रहे हैं, माने परमात्मा के स्थान में। कि जो परमात्मा का जो स्थान है वो नहीं यहाँ पिंड में है, मानी जो हम कहते शरीर में, जो हम कहते ना गर्दन के नीचे वाला पांव तक वाला भाग, उसको पिंड कहते। तो कोई वहां नहीं है, परमात्मा का ठिकाना वहां भी नहीं है। और गर्दन के ऊपर जो हमारी मुंडी है, पूरा मस्तिष्क है सहस्त्रदल तक, वो उसको हम क्या कहते हैं, अंड कहते हैं ना। तो ना मैं पिंड में, ना मैं अंड में, और ना मैं ब्रह्मांड में। वो जो पूरा ब्रह्मांड जो है ना, अनंत ब्रह्मांड जो है ना, फैला हुआ है ना, बड़ा ब्रह्मांड है ना, उसमें भी मेरा ठिकाना नहीं है। तो मेरा ठिकाना कहाँ है, उसके परे है। और उस ठिकाने का नाम अनाम है, अकह है। हाँ, तो उसका कोई ना, तो हम भी कहते हैं ना कि भाई वो जो मोक्ष वाला जो स्थान है ना, हम परमात्मा के या आनंद में विचरण करते हैं, वही रहते हैं, वही हमारा स्थान है। और ये अंड पिंड ब्रह्मांड छोड़कर वो स्थान है। मैं कहता हूँ ना कि जो पूरा परमात्मा समझो 100% मान लो, उसमें से 25% ये ब्रह्मांड मान लो, 75% जो जगह है, वो मोक्ष वाली जगह जो है, परमात्मा वाली जगह, वहीं पे हम सब जाते। वही तो कबीर साहब ने कहा है कि मैं वहीं रहता हूँ, सेवा करता हूँ। अभी सेवा का अभी क्या करते, तो जैसे परमात्मा कहते कि जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, ये युग में जाओ, वो युग में जाओ, लोगों को सार शब्द के बारे में बताओ, या जो है वो काम करो, बस वो आते हैं। लेकिन ये लोगों ने उनको परमात्मा कर दिया ना, तो वो बात नहीं है। तो परमात्मा तो आजन्मा होता है, बराबर। हाँ, ब्रह्म का जन्म होता है,
जैसे श्री कृष्ण जी है, राम जी है, तो कबीर जी भी एक प्रकार के ब्रह्म ही है ना। तो ब्रह्म का देखो, ब्रह्म ये जो शब्द है ना, इसका बहुत 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 मतलब होते हैं। आप जैसे उसको तोड़ेंगे, मोड़ेंगे, रगड़ोगे, वैसा उसका मतलब होता है। तो वो भी अचिंत्य है, क्या कहते हैं, बराबर। तो अचिंत्य माने उसका हम चिंतन ही नहीं कर सकते। माने जिसका चिंतन नहीं कर सकते हैं उसी का नाम अचिंत्य है। हाँ, उसका वर्णन भी नहीं कर सकते कि वो हाँ। परमात्मा कैसा है। कोई बोलेगा कि, लेकिन बहुत जगह उन्होंने वेदों में भी कहा है ना, गीता में भी, वो अजन्मा है। फिर वो पर ब्रह्म है। फिर ये जन्म कौन लेता है? वो ब्रह्म ही लेता है। हम भी एक ब्रह्म है। ब्रह्म माने क्या मतलब? ब्रह्मांड में रहने वाला। ब्रह्मांड में रहने वाला हर कोई ब्रह्म ही है। हाँ। लेकिन वो ब्रह्म वो कहेगा जब उसको समझ में आएगा कि मैं जीव नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। उसको तो हम ब्रह्म कहते हैं, बराबर। और वो जो फिर परमात्मा है, वो क्या है? वो पर ब्रह्म है। परम ब्रह्म है। पर ब्रह्म में ये आकारों वाली कोई दुनिया नहीं होती, देखने वाली कोई दुनिया नहीं होती, सुनने वाली कोई दुनिया नहीं होती, या जो लोकांतर वाली जो कोई दुनिया नहीं होती। माने ये संसार वाली दुनिया नहीं होती है। वहां वो अलग ही। तो वो क्या है? फिर वो अकह है। हम नहीं कह सकते, बोल नहीं सकते। तो परमात्मा के भी वैसा है। परमात्मा का जो ठिकाना है या परमात्मा क्या है, ये परमात्मा जब तक खुद नहीं बताता तब तक दुनिया में कोई भी उसे जान नहीं कितना भी करोड़ों करोड़ों बरस तब भी करे, तपस्या भी करे, चाहे उसने ब्रह्मा को भी पा लिया हो, विष्णु जी को भी पा लिया हो, शिव जी को भी पा लिया हो, दुर्गा जी को भी पा लिया हो, माया को भी आपने अधीन कर लिया हो, सबको सब कितना भी करे, कुछ भी करे, लेकिन वो माने हमारी ओर से हम परमात्मा को पा नहीं सकते या परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। किया नहीं, किसने भी नहीं किया, कर ही नहीं सकते। ये जो साधना वगैरह निकली है ना, ये जप तप साधना जो है ना, कबीर साहब भी कहते हैं, ये कोई काम का नहीं है। परमात्मा प्राप्ति उससे नहीं होती। माने हमसे नहीं हो सकती, किसी भी ब्रह्म से नहीं हो सकती। सिर्फ ब्रह्म और पर ब्रह्म, ये बस एक थोड़ा हमारा बाप बेटे का रिलेशन है, बस, बाकी कोई नहीं। लेकिन बाप हमारा अलग है, बेटा अलग ही है। लेकिन इसके बावजूद भी जब तक परमात्मा की मर्जी, खपा मर्जी नहीं होती, तब तक परमात्मा हमें नहीं समझ सकता। और जो कोई ऐसा दावा करता है ना कि मेरे पास आ जाओ, ये करो, वो करो, भक्ति करो, बहुत सारा ज्ञान बटोर लो, बहुत सारा कर्म करो, अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो, ऐसे करो, सब कुछ भी करो, माने ज्ञान की बातें सब करो, कर्म की बातें सब करो, भक्ति का भी बातें सब करो, लेकिन आपने सब उसमें सर्वोच्च अवस्था भी प्राप्त कर ली। और मैंने अभी कहा कि करोड़ों करोड़ों जन्म आपने तपस्या भी किया, सब साधना की, आपको रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त हो गई, सब राज भी आपको मालूम है, सब कुछ मालूम है, लेकिन उससे किसी भी रिद्धि सिद्धि से, साधना से, विधि से, किसी भी दीक्षा से, या किसी भी गुरु की कृपा से, या किसी भी देवी देवता के कृपा से प्राप्त नहीं हो सकता, परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। माने हमारी ओर से नहीं प्राप्त हो सकता, या किसी साधना से प्राप्त नहीं। जब तक वो खुद उसके द्वारा, उसकी तरफ से वो हमें उसका ज्ञान नहीं देता, ज्ञान माने अनुभव नहीं देता, तब तक हमें अनुभव नहीं होगा, नहीं होगा, इस शरीर से नहीं होगा। फिर हम कहते हैं हमको तो सारे शब्द प्राप्त हो गए, तो ये शरीर में प्राप्त हो गया। हाँ, लेकिन अभी वो देखो, वो तो सर्वोच्च है, वो तो उसकी लीला है, वो हमें कैसा हमारे अंदर उसका अनुभव दे रहा है, हमारे अंदर ही दे रहा है वो।
हमारे हमारे पास ही है वो। और वो तो कहीं दूर तो नहीं था, लेकिन पास ही है। लेकिन वो जो दे रहा है, अनुभव दे रहा है, उसके लिए हमें वो दिव्य बनाता है। फिर कौन सा अंग दिव्य बनाता है वो भी हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें वो उसका अनुभव हो रहा है, इस शरीर में हो रहा है, बराबर। लेकिन शरीर के किसी भी इंद्रियों से नहीं हो रहा है। और जो भी हम कह रहे कि नहीं मुझे से इससे वो अनुभव हो रहा है उससे, तो वो उसको दिव्य बनाता है, बराबर, उसके लायक बनाता है। फिर वो हमारा ज्ञान भी हो सकता है हमारी भक्ति भी हो, बराबर। हेलो। हाँ सुन रहा है। हाँ, माने हमारी भक्ति भी हो, सर्वोच्च भक्ति भी हो, लेकिन फिर ऐसा क्यों कहा है कि परमात्मा जो है वो ज्ञान से प्राप्त नहीं होता, किसी कर्म से प्राप्त नहीं होता, लेकिन भक्ति से प्राप्त होता है। तो भक्ति से प्राप्त होता है, लेकिन प्राप्त होना नहीं होना सर्वस्वी उसके ऊपर अवलंबित है। माने वो परमात्मा के मर्जी से ही ये है। लेकिन फिर सर्वोच्च भक्ति किसे कहते हैं? उसको तो हम राज विद्या कहते हैं ना, जो राजयोग कहते हैं। तो राजयोग माने क्या? जितने भी योग है, तो आप कितने भी योग करें तो उस योग से आपको परमात्मा प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए कृष्ण ने उसके लिए उसको राजयोग बताया है। माने योग में सर्वोच्च अवस्था, राजा, सबसे ऊंचा योग। ये छोटे मोटे योग नहीं, ये छोटे मोटे योग से आपको परमात्मा प्राप्त नहीं। इसलिए उसने वो योग दिया, उसको राजयोग कहते हैं। सब योगों का राजा, सब योगों से सर्वोच्च। और कहाँ है ये? गुप्त से गुप्त, गुप्त से गुप्त, गुप्त से गुप्त, गुह्यतम कहा है। तो ये जो गुप्त राज है, ये गुह्य विद्या जो है, ये किसी के पास नहीं दी है। लेकिन उस जो भी विद्या अर्जुन को बताई है, लेकिन उसमें भी उन्होंने डायरेक्ट परमात्मा हाथ में नहीं दिया है। चलो मैं तेरे सिर पर हाथ रखता हूं और ये देख ले, कर ले परमात्मा का अनुभव, ऐसा नहीं किया है। नहीं। फिर भक्ति का मतलब ही नहीं रहेगा। भक्ति का मतलब वो हमारे से करना है। लेकिन फिर हमारे से तो हम सब कुछ करते हैं, यज्ञ, याग, होम, तप, जप, तप, प्राणायाम, सब आसन, क्या नहीं, ध्यान, धारणा, समाधि, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन उससे परमात्मा प्राप्त नहीं होता। लेकिन ये जो भक्ति मार्ग है ना, तो भक्ति मार्ग से डायरेक्ट हमारा परमात्मा से जुड़ाव होता है। माने वो विधि से, राज विद्या से, राजगुह्य से, राजयोग से हमारा परमात्मा से जुड़ा हो जाता है। लेकिन वो हमें करना पड़ता है, करना पड़ता है, करते रहना। माने राजयोग में ही सब कुछ, खाना पीना, उठना बैठना, बोलना, या आवाज आना, सोना, हर कर्म, फिर अच्छे बुरे जो भी कुछ भी हो करते रहना। फिर एक कभी न कभी परमात्मा उसके द्वारा, उसके दिव्य शक्ति से, वो कहते हैं ना कि फिर मैं प्रकृति को अधीन करके मेरी योग माया से प्रकट होता हूं। तो हमारे अंदर जो सार शब्द प्रकट हो गया है। तो देखो, हम तो प्रकृति में रहते हैं, शरीर तो ये प्रकृति है, लेकिन वो क्या कहता है? मैं उसको भी अधीन कर लेता हूं। इस माने हमारे शरीर को अधीन कर लेता हूं। और उसकी जो योग माया है, माने योग माया माने अभी प्रकृति में उसको प्रकट होना है। तो फिर वो उसकी जो योग है, उसका जो जुड़ाव कैसा करना है, फिर वो कहता है कि मैं उस योग माया से आपके अंदर प्रकट होता हूं। फिर वो सारे शब्द हमें प्रकट होता है। कुछ लोग बोलते हैं ना, ऐसा कैसा परमात्मा तो ऐसा कैसा का इंद्रियों के कब्जे में आ जाएगा, प्रकृति कब्जे में आ जाएगा। भाई ऐसा नहीं है। खुद परमात्मा कह रहा है कि क्या कह रहा है कि मैं प्रकृति को मेरे अधीन में करता हूं, मेरे मुट्ठी में लेता हूं, बराबर। अभी वो मुट्ठी में कैसा लेता है उसको मालूम है। और मेरी योग माया से, योग माया शक्ति से आपके अंदर प्रकट होता हूं। माने फिर हमें ऐसा समझो कि हमारी इंद्रिय फिर उस टाइम दिव्य होती है, बराबर, दिव्य हो जाती है। या वो जो सार शब्द है उसके लिए हमारी इंद्रिय काबिल हो जाती है। माने उसका ही मतलब परमात्मा क्या बोलता है, फिर वो दिव्य शक्ति आपको इंद्रियों का आ जाती है।
फिर जिस इंद्रिय से आप उसका अनुभव कर रहे हैं, बस उसी इंद्रिय से हो रहा है। अभी हमें जो सार शब्द प्राप्त हो रहा है, अभी इसमें हमारा शरीर का कौन सा भाग काम आया है, कौन सा इंद्रिय से हम उसका अनुभव कर रहे हैं, हमें समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है ना? नहीं। हाँ, तो इसलिए तो लेकिन वो जो हमें उसका सार शब्द का अनुभव हो रहा है, तो वो उसको योग माया शक्ति से उसका अनुभव वो स्वयं उसकी तरफ से हमें करवा दे रहा है, बराबर, हमसे हम नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा है, और फिर राजयोग में भी यही कहा है कि ये हमसे करना है, बराबर, हमसे करना है। राजयोग करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तो राजयोग का मतलब क्या होता है? सीधा मतलब है हमारा मन बस परमात्मा के तरफ लगा देना, परमात्मा को अर्पण कर देना, हमारी बुद्धि परमात्मा को अर्पण कर देना, पूरी पूरी, कुछ सोच विचार नहीं करना। और वो विधि ऐसी है कि उससे हमारा मन पूरी तरह से 100%, 101% परमात्मा को अर्पण हो जाती है, माने परमात्मा के हम हाथों में दे देते हैं। उस विधि से वो हमारा मन परमात्मा के हाथों में चला जाता है, और फिर चला जाता है तो फिर परमात्मा को प्रकट होना ही होना है। हाँ। बराबर, हमारे मन से हम परमात्मा को नहीं प्रकट कर रहे, नहीं, पहले हमको हमारा मन परमात्मा को देना है। तो राजयोग विधि में यही सिखाया जाता है कि हमारा मन परमात्मा को कैसे अर्पण करे, परमात्मा को शरण में कैसे जाए। वो छोटी सी विधि है, उस विधि से हम परमात्मा के पूर्ण तरह से 101% परमात्मा को शरण जाते हैं, माने पूरा तरह से ये हमारा मन हम पूरी तरह से परमात्मा को अर्पण हो जाता है, बराबर। हाँ, फिर वो अर्पण हो जाता है। बाद वाली क्रिया किसकी है? फिर परमात्मा की है। हम परमात्मा के चरणों में अर्पण हो जाने के बाद क्या हो गया? परमात्मा के शरण में जाने के बाद परमात्मा क्या उसके आगे क्या करेंगे? परमात्मा ही करेगा ना। कि क्या हमें हमारा मन ऐसा कहेंगे, देख मैं तुझे अर्पण हो गया हूं और तू प्रकट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो उसमें भी प्रकट कब होना है, कब नहीं होना है नहीं होना है। लेकिन वो जो विधि से क्या हो गया, हमें डायरेक्ट वो कोड मिल गया, की मिल गई, वो गुरु चाबी मिल गई, बराबर। वो तत्व का हमें बोध हो गया, अरे हाँ ये मार्ग है, बराबर। इसको तो राजयोग कहा है। ये पूरी गीता या पूरा भागवत इसी में तो आधारित है, ये राजयोग पर ही आधारित है, क्योंकि शरण की बातें की है। भागवत में क्या कहा है? अंतिम वही कहा है, आप जब तक परमात्मा को शरण नहीं जाते तो परमात्मा को क्या शरीर, हमारे शरीर को समर्पण करना है कि ये शरीर तो नश्वर है, लेकिन ये जो मन है ना, ये मन ही हमें संसार को लगाता है और ये मन से ही हमें मोक्ष भी मिल जाता है। तो मन यही मन हमें परमात्मा को सौंप देना है। तो उस राजयोग विद्या में हमारा मन परमात्मा के हाथों चला जाता है, माने परमात्मा के चरणों में लीन हो जाता है, उस विधि से, अन्य विधि से नहीं। अन्य बहुत सारे योग याग विधि हो गए, बहुत सारे ज्ञान की बातें होंगी, बहुत सारी कर्म की बातें होंगी, बहुत सारी भक्ति की भी बातें होगी, लेकिन ये जो राजविद्या वाली जो भक्ति है वो सर्वोच्च भक्ति है, गुह्यतम भक्ति है, गुप्त भक्ति है। ये भक्ति सिर्फ कहा है ना कृष्ण ने कि ये पहली मैंने वो सूरज को बताई थी, फिर उसके बाद मनु को बताया, फिर उसके बाद ईश्वर को बताया, फिर बहुत सारे राजे रजवाड़े इनको बताया, वहां से वापिस वो विद्या चली गई, गुप्त हो गई, और वापिस मैं ये अभी प्रकट कर रहा हूं। तो देखो, जिसने भी राजयोग की दीक्षा ले ली है तो वो कहेंगे, वो बताएंगे कि हाँ सचमुच में इसी विधि से हमारा मन जो है परमात्मा को 101% अर्पण हो जाता है। बस अर्पण करना है, इतना ही हमारा काम है। बाद में परमात्मा, माने जिसको सार शब्द प्राप्त नहीं हुआ ना, तो बाद में फिर सार शब्द प्रकट होना है नहीं होना है, फिर वो परमात्मा के ही हाथों में। देखो, वही जो हमें सार शब्द प्राप्त हो गया है वो भी परमात्मा की तरफ से, परमात्मा की ओर से
हो गया है। और यहाँ राजयोग में भी वो तो जो गुरु चाबी दे दी है ना कि देखो ये विधि से, इस तरकीब से, इस युक्ति से, इस प्रयुक्ति से आपका मन आप परमात्मा को दे सकते हो। तो उस विधि से हमने परमात्मा को दे दिया, बस परमात्मा को हमारा मन मिल जाता है, हमारी बुद्धि मिल जाती है, पूरा कंट्रोल हमारा परमात्मा के यहाँ जाता है। फिर परमात्मा सोचता है कि हाँ अभी इसने पूरा अपना सब कुछ मुझे दे दिया है, हाँ, सब कुछ तन, हाँ मेरा तन मन धन सब तुझे अर्पण, हम जो कहते हैं ना, फिर वो हमें सार शब्द के माध्यम से प्रकट होता है। या अन्य कोई मार्ग होगा, जैसे कोई कोई बताते हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, बहुत सारे मार्ग हो सकते। लेकिन जिसको भी राजयोग मालूम है, एक बार हमें ये हमारा मन परमात्मा को अर्पण कर दिया और परमात्मा में ले लिया, परमात्मा ने ठप्पा भी लगाया कि हाँ भाई तेरा मन मेरे पास आ गया है। बाद में अभी मैं कैसा प्रकट होना है तेरे अंदर, किसी रूप में होना है, कैसा तुझे मेरा जलवा दिखाना है, लीला दिखानी है, वो फिर परमात्मा जाने और हमारा आत्मा जाने, बराबर। और वो हो ही जाता है। ये हो गया सर्वोच्च भक्ति। ये माने यही भक्ति का वर्णन पूरे भागवत में बोल दिया है और पूरे गीता में इसकी बात हो गई है। तो ये विधि हम राजयोग विधि में दे देते हैं। हाँ, तो ये भी गुरु पूर्णिमा के दिन ही होगा ना? हाँ, ये भी देने वाले हैं। वो तो पहला ऐसा हुआ था कि पहले अगले दिन दे देंगे, समझो ज्यादा लोग आ गए तो अगले दिन दे देंगे, वो तो दूसरे दिन में रहने वाले ही है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे कि नहीं उसी दिन में रखो, एक ही दिन में रखो, सबके सामने रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर सबको आनंद भी आ जाएगा और सब एक दूसरे को देखकर भी समझ भी लेंगे। और फिर तो इसलिए वो उस दिन हमने रख दिया है। तो थोड़ा सा 2-2.5 घंटे का प्रोग्राम रहता है, उसमें सब कुछ समझ जाते हैं। बाकी तो प्रैक्टिस तो हमें, फिर तो हम कहते हैं ना 90 दिन तो करनी ही करनी है। लेकिन एक बार वो समझ में आ गया, बाकी क्या है। अच्छा, उसकी प्रक्रिया 90 दिन तक करनी है ये? हाँ, उसमें क्या है कि राजयोग में खाना है, राजयोग में ही घूमना है, राजयोग में ही हमें हर काम करने हैं। समझ गए। हाँ, माने खुली कपाट में हर पल उसी का चिंतन, उसी का ध्यान, उसी का सुमरन, हाँ, उसी में रहना है। वो कोई ऐसा ध्यान भी नहीं करना है, कोई सांसों पे ध्यान नहीं करना। देखो इस सांसों पे भी हमने ध्यान किया, कोई अजपा कर लिया, कोई मंत्र रट लिया, तो आप वो काम नहीं कर सकते, बाकी काम नहीं कर सकते। तो ये राजयोग, इसलिए इसको राजयोग क्यों कहा है, सब योगों का राजा है और सबसे गुप्त है। इतना गुप्त है कि वो है तो बहुत सहज भी है लेकिन गुप्त भी रखा है। और ये भाग्य जो जिसका भाग्य है उसको मिलता है ना, सबके लिए तो नहीं दिया है ना। गीता में स्पष्ट 18वें अध्याय में क्या कहा है, जो अज्ञानी है जो मूर्ख आदमी है उसको ये नहीं देना, ये बताना भी नहीं है, इसलिए उसको गुप्त रखा है, वो सबके लिए नहीं रखा है। नहीं तो ऐसा तो मैं सबको बता दे सकता है, इतना प्रवचन करता है, एक प्रवचन उसका निकालता है या आपको वीडियो निकालता है, लेकिन जो बात परमात्मा अपने कृष्ण ने बताया है ना, नहीं बताना लोगों को। हाँ, मेरे सामने आने के बाद तो मैं तो बताने वाला हूँ ना, लेकिन वो तो गुप्त ही रहता है कि नहीं वो टाइम में। लेकिन सबके साथ तो क्या उसका तो कोई वीडियो तो नहीं निकालते हम कि चलो। और वो कैसा है, वो प्रैक्टिकल होता है, सामने होता है। जब आप वो विद्या ले लेंगे फिर आपको समझ में आएगा ये इसका कैसा वीडियो बना सकते हैं या इसका कैसा ऑडियो बना सकते हैं। ये वीडियो भी बना तो किसको क्या समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि गुप्त है तो गुप्त ही बात होती है ना। हाँ बराबर, चलो ठीक है। और कोई पूछना है? नहीं, बस इसी प्रोग्राम के बारे में जानकारी करनी थी। हाँ बहुत अच्छे, तो आपको बता दिया। नासिक में है, नासिक रोड रेलवे स्टेशन, निकालो टिकट। नासिक रोड जो रेलवे स्टेशन एक ही है नासिक में, नासिक रोड रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा है। बस, और फिर ये जो प्रोग्राम का ठिकाना है वहां से 20 किलोमीटर अंतर है, 15 या 20 किलोमीटर अंतर पे वो है, ज्यादा नहीं।
और आने के बाद आपकी सब सुविधा हम करेंगे, करा देंगे। बस धन्यवाद। ठीक है, चलो आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।